वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम शुरू करने की मंजूरी। इलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की मरकजी अपेक्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत तमाम फ़रीक़ैन के इत्तफ़ाक़ के राय से ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम शुरू करने की मंजूरी दी। फ़ोरम ने अयादा किया, इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौम की बका और बहबूद के लिए नागुज़ीर है। फ़ोरम ने फैसला किया, किसी को भी रियासत की रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फ़ोरम का पाकिस्तान में चीनी शहरियों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के इक़दाम का भी जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद महकमों को नए SOPs भी जारी। ये जंग हमारी अपनी है, ये जंग हमारी अपनी बका की जंग है और ये किसी गैर की जंग हम नहीं लड़ रहे, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। मैंने चंद दिन पहले चीन जाने से पहले भी मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर को कहा और सिपा सलार को कहा कि जितने भी फंड्स आपको चाहिए हम हाजिर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका की जंग है, किसी गैर की जंग नहीं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। पाक अफवाज को जंग के लिए मौसर आलात फराहम करेंगे। दौरा चीन से पहले आर्मी चीफ वज़ीर दाखिला को कहा, जितने फंड्स चाहिए हाजिर हैं। चीन ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो भी चाहिए वो मुहैया करेंगे। हुकूमत की आवाज़ मजबूत करने के लिए कवानीन बनाएंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ सियासी और मजहबी क़यादत का ज़हनी तौर पर वाज़ेह होना ज़रूरी है। कानून साजी से नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना होगा। अस्करियत पसंदी खत्म करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक इदारे पर डाल दी गई। मुसल्लह अफवाज इस लानत से लड़ने की मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ साथ तमाम इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। ये वो खतरनाक अमल है जो गुज़श्ता बरसों में एक रवाज बन गया कि यह सिर्फ फौज का काम है। माशी तरक्की और CPEC के लिए सिक्योरिटी और इस्तेकाम जरूरी है। हमें कहा जा रहा है कि अपना घर दुरुस्त करें वरना CPEC और मुस्तकबिल की सरमाकारी खतरे में है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आर्मी चीफ, कोर कमांडर और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाकर इंटेलिजेंस नाकामी की वजूहात का पता लगाएं। इलाकाई खुद मुख्तारी, कौमी यकजहती, काबिल एतबार दिफा और मजबूत मईशत पर यह तीनों चीजें इस वक्त बिखर गईं। हम खतरात की जद में हैं। CPEC मनसूबा पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। PTI हुकूमत में 426 अरब रुपए की रिकवरी हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अपना सूबाई सरप्लस मुकम्मल कर चुके। सिंध का सूबाई सरप्लस 0 है। सिक्योरिटी प्लान पर अमल में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी का इजलास से खिताब। कहा, वज़ा करदा प्लान की हर सतह पर बाकायदा मॉनिटरिंग की जाए। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिक़ा इदारे करीबी राबता रखें। इजलास में गैर मुल्कियों ख़ुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दाम का जायजा लिया गया। मुल्क में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर मनोअन अमल दरामद की हिदायत। वज़ारत दाखिला और दीगर इदारों की सिक्योरिटी प्लान और मजमूई सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी मुखालफत खुलकर सामने आने लगी। शहरयार आफरीदी का कौमी असम्बली से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में शहरयार आफरीदी ने कहा कि मुझे गौर से सुना जाए, शायद कि मेरा यहाँ आखिरी दिन हो। मेरे घर पर जब रेड हुआ मेरी बड़ी बेटी को घसीटा गया, मेरी बीवी को लातें मारी गईं, हम तीनों को गिरफ्तार किया गया। मेरा भाई 56 दिन लापता रहा। बुशरा बीबी, रेहाना डार और दीगर खवातीन के बारे में क्या कहा गया? मेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो भी मेरी एक ही आवाज़ निकलेगी। बानी PTI और पाकिस्तान, बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवान मेरे भाई हैं। बानी PTI हकीकत है। कौम की माओं, बहनों और बेटियों की तजलील ना करो। जाओ बानी से माफ़ी मांगो। ज़रा के मुताबिक शहरयार आफरीदी को पार्टी की सियासी कमेटी में शामिल किया गया, ना ही कोई ओहदा मिला। शहरयार आफरीदी इंतखाबात के बाद से पार्टी हिकमत अमली से नाला थे। नेल्सन मंडेला ऐसे नहीं बना जाता। नेल्सन मंडेला बनने के लिए पत्थर तोड़ने पड़ेंगे। हनीफ अब्बासी की बानी PTI पर तनकीद। कहा, नेल्सन मंडेला ने जब पानी मांगा था इनको क्या दिया गया था? ये सब ने पढ़ा। नेल्सन मंडेला मजदूरी करता था, इनसे पत्थर तोड़वाए जाते थे। हमारा नेल्सन मंडेला 90 फुट के घर में रहता है, इसको देसी घी और देसी मुर्गी दी जाती है। हनीफ अब्बासी की टैक्सेस में इजाफे की मुखालफत। कहा, सरमायाकार सनतें बंद कर रखे, मुल्क से बाहर जा रहे हैं।
जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे तरक्की नहीं हो सकती। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस लगाए जा रहे IPPs को बंद करें, पाकिस्तान के अरबों रुपए बचेंगे। 2013 के बाद मुल्क में सियासी रवादारी का जनाजा निकल चुका। हमारा बदतरीन सियासी मुखालिफत सियासत को जाती दुश्मनी में बदल गया। हमारी लीडरशिप ने बदतरीन सियासी दुश्मन को भी साहब कहकर पुकारा। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने का मुतालबा, बानी PTI की रिहाई, इंतखाबी धांधली के खिलाफ पार्टी अरकान की अपोजिशन लीडर उमर अयूब की क़यादत में कौमी असम्बली से रैली, शुरका बैनर्स और पोस्टर्स उठाए इलेक्शन कमीशन के सामने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि हमारे अपोजिशन लीडर के लिए अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए गए। हमारी खवातीन कैद हैं, ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, इन्हें तारीख याद रखेगी। ताखीर से इंसाफ करना नाइंसाफी है। असद कैसर बोले, हम किसी के गुलाम नहीं जो लोग नाजायज ट्रायल का सामना कर रहे। चीफ जस्टिस से अपील है इन्हें सुना जाए। जरताज गुल ने कहा कि बानी PTI मुल्क के मुस्तकबिल का मुकदमा लड़ रहे, 50 रुपए के पेपर्स पर दस्तखत करके बाहर नहीं गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार ही नहीं, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। जवाब में कहा कि मखसूस सीटें न देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट फैसले में कोई से कम नहीं। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का मेंबर नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन की गैर मुस्लिम शमूलियत के खिलाफ शर्त गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खवातीन और अक़लियतों की मखसूस सीटों की अहल नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट 24 जून को मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत करेगा। पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर हो गए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी के मुतालबात जायज़ थे। मोहम्मद जुबैर की बात सिर्फ अंदाजों के ऊपर मबनी है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं मेरा ख्याल है मुलाकातें हुई होंगी। जिम्मेदारी से कहता हूं जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। महमूद खाना चकजई से पहले भी राबता था और आज भी है। PTI का महमूद खाना चकजई पर एतमाद रहा तो बात आगे बढ़ सकती है। मुझे खतरा है वो किसी दिन महमूद खाना चकजई पर अदम एतमाद न कर दें। सियासी कारकुन होने के नाते मुज़ाकरात का हामी हूँ। मुज़ाकरात गैर मशरूत होते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकआउट का फैसला वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो के हिदायत पर तमाम अराकीन के बजट इजलास में शिरकत। पीपल्स पार्टी की जानिब से बजट पर वोट देने का ताहाल फैसला न हो सका। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तयशुदा मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक न हुई। फरीक़ैन इत्तफ़ाक़ राय के बाद तहरीरी मुआहदा भी करेंगे। गैर पार्लिमानी रिमार्क्स पर सनाउल्लाह मुस्तक़िल की कौमी असम्बली रुकनियत पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई। कौमी असम्बली में शोर शराबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने सनाउल्लाह मुस्तक़िल का माइक बंद करा दिया। स्पीकर की कार्रवाई से गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करने की हिदायत। लीग अराकीन और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अराकीन के दरमियान हाथापाई होते होते रह गई। सिक्योरिटी एहलकार हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दरमियान आ गए। सनाउल्लाह मुस्तक़िल के अल्फाज पर हुकूमती खवातीन का भी एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव, शदीद नारेबाजी की गई। सनाउल्लाह मुस्तक़िल ने ख्वाजा आसिफ को मुखातब करके नाज़ेबा अल्फाज अदा किए। कहा ख्वाजा आसिफ यहाँ बात करते हैं तो हमें रोना आता है। जनरल असलम बेग का सुप्रीम कोर्ट में बयान तो सुना होगा। आप तो एजेंसियों से पैसे लेकर ईवान में आते रहे। ये मुस्तरद शुदा हुकूमत फॉर्म 47 के तहत वजूद में आई। अवाम ने बानी PTI को वोट दिए। बानी PTI ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की। सनाउल्लाह मुस्तक़िल के बयान पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की वजाहत। कहा सनाउल्लाह मुस्तक़िल से नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, जुबान का फिसलाव था, यह हमारी रविश नहीं। मुस्तक़िल ने बरवक्त मजम्मत की, माफ़ी के लिए तैयार थे। इससे पहले तारिक बशीर चीमा ने जरताज गुल के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे। हमने स्पीकर से कहा जितने अरसे के लिए तारिक चीमा को मुअत्तल किया इतने दिन के लिए मुस्तक़िल को भी सस्पेंड करें। हमने कहा MNA के सेशन के लिए मुअत्तल न किया जाए। मुझे फ्लोर नहीं दिया गया। हम स्पीकर के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करेंगे। शेख वकास अकरम ने कहा कि हमें वो अल्फाज याद हैं जो चौधरी एतजाज ने चौधरी नज़ार के लिए इस्तेमाल किए। हुकूमती अराकीन के एहतजाज की कोई वक़्त नहीं। यह एहतजाज अगर आवाम के लिए होता तो बेहतर था।
सनम जावेद के वालिद मोहतरम ने मजीद मुकदमात में गिरफ्तारी को रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, IG पंजाब समेत 11 इदारे फरीक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सनम जावेद को मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा। सनम जावेद खान किसी मुकदमे में नामजद नहीं, नामालूम की बुनियाद पर गिरफ्तारी डाल दी जाती है। सनम जावेद को तपती धूप में जेल वैन में शाम 7 बजे तक बंद रखा जाता है। सनम जावेद के खिलाफ दर्ज मुकदमात नामजद और नामालूम दोनों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। सनम जावेद को किसी भी मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार ना किया जाए। एक और घरेलू मुलाजमा भी तशद्दुद की भीड़ चढ़ गई। लोधरा में 12 साल घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद, DPO का नोटिस, तशद्दुद करने वाले मालिक गिरफ्तार। मुतासरा बच्ची इलाज, मुआलजे और मेडिकल के लिए अस्पताल मुंतकिल। बच्ची की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक मुतासरा बच्ची के अहल खाना से राबते में है, भरपूर ताउन किया जाएगा। तशद्दुद का शिकार बच्ची को इंसाफ की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। अमरीकी शहरी का खलाई मलबा घर पर गिरने के बाद नासा से $80,000 हर्जाने का मुतालबा। फ्लोरिडा में घर पर खला से गिरने वाले 700 ग्राम के मलबे से घर की छत में सुराख हुआ। नासा ने तस्दीक की घर पर गिरने वाला टुकड़ा इस्तेमाल शुदा बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले प्लेटफॉर्म का हिस्सा था। सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की लहर बरकरार। तुर्बत में 40, नवाबशाह, दादू और नोकंडी में टेम्परेचर 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मिट्टी, हैदराबाद और सिब्बी में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अटक और चकवाल में 41, सरगोदा में 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।